Hello folks, welcome back to our channel LTT Let's Tax Talk. This is CA श्रुति गुप्ता। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एडवांस टैक्स। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, जो भी टैक्स हमें एडवांस में पे करना हो दैट इज एडवांस टैक्स। और जो भी एसएससी जिनकी टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर 10,000 एंड अबव होती है, उन सभी एसएससीज के ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवांस टैक्स कब कब पे किया जाता है। एडवांस टैक्स जनरली क्वार्टरली बेसिस पे कह सकते हैं या 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। और जो ड्यू डेट होती है वो होती है जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 15 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 15 दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च के लिए 15 मार्च। तो देखा जाए थर्ड इंस्टॉलमेंट जो कि 15 दिसंबर को ड्यू हो रही है वो अब आने ही वाली है और हम अपनी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं इस वीडियो की हेल्प के थ्रू। तो अभी बात की हमने कि कब कब ड्यू होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या ये इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं या डिफरेंट रेट्स एप्लीकेबल है। तो जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है जो कि हमारे 15 जून को ड्यू होती है, उसमें 15% ऑफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारा एडवांस टैक्स पे किया जाता है। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है उसमें 45%, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 75%, मतलब कि जो हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी उसमें हमें 75% के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमने ये परसेंटेजेस अभी हमने डिस्कस की हैं उनको हम कैसे एप्लीकेबल करेंगे और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अपना एडवांस टैक्स। तो जो भी हमारा सबसे पहले आता है कि हम अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करेंगे। जितनी भी हमारे टिल डेट जो भी हमारी इनकम हुई है और हमें लगता है कि आने वाले फ्यूचर में टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इतनी इनकम हमारी और अराइज हो सकती है, उन एस्टिमेटेड बेसिस पे हम टोटल इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट कर लेंगे। उस टोटल इनकम पर जो भी हमारा टैक्स रेट एप्लीकेबल है, अगर तो कंपनी असेसीज है तो कंपनीज असेसीज के ऊपर जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल हो रहा है वो उस हिसाब से ही अपना 100% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ जो भी रेट एप्लीकेबल है, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, उस हिसाब से पूरे ईयर का टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जो भी हमारा 100% टैक्स कैलकुलेट होगा उसमें से अपना टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। जो भी हमारा 26 एज में शो हो रहा है वो भी डिडक्ट करेंगे। जो भी हमारा टीडीएस बनता है वो हम डिडक्ट करेंगे। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद जो भी हमारा टैक्स बचेगा उसका हम रेट अप्लाई करेंगे। लाइक हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट इज 75%, जितना भी हमारा टैक्स बना, बैलेंस टैक्स बना, उस पे 75% कैलकुलेट करेंगे और जो वो टैक्स है उसमें से क्या डिडक्ट करेंगे, जो हम ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं। अगर हम थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करें, अगर असेसी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कोई टैक्स पे किया है तो उस टैक्स में से जो भी हमारा 75% टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हुई है उसमें से हम अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिडक्ट कर देंगे और जो बैलेंस टैक्स होगा दैट विल बी द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स व्हिच द असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे। तो इस तरह से एक असेसी अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो कि थोड़ा इजी हो जाएगा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करते हैं मेरी टोटल इनकम का टोटल टैक्स लायबिलिटी, जो भी मेरी एस्टिमेटेड टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी है वो बनी है 1 लाख। अब इस 1 लाख की टोटल टैक्स लायबिलिटी में से मेरा ऑलरेडी जो टीडीएस डिपॉजिट हुआ हुआ है, जो डिडक्टर ने मेरा ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है, वो है 20,000। तो 1 लाख माइनस 20,000 इक्वल टू 80,000। अब मैं पे करने जा रही हूँ अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट का रेट क्या है? 75%। अब 80,000 का 75% इज 60,000। अब 60,000 जो हो गई वो मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट की टोटल लायबिलिटी आ गई। अब क्योंकि पूरे ईयर की लायबिलिटी आई ना थर्ड इंस्टॉलमेंट तक की 75% में से हम कुछ अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी पे कर चुके हैं और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी पे कर चुके हैं। सपोज करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट को मिला के हम ऑलरेडी 40,000 पे कर चुके हैं। तो हमारी अभी जो 75% टैक्स लायबिलिटी बनी थी वो बनी थी 60,000। अब 60,000 में से मैं ऑलरेडी 40,000 पे कर चुकी हूँ तो माइनस कर देंगे 40,000। बैलेंस टैक्स लायबिलिटी कितनी रह गई? 20,000। तो 20,000 विल बी दी थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स। तो इस तरह से सबसे पहले मैं अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम कैलकुलेट करूंगी। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद जो भी मेरा टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टर ने डिडक्ट कर लिया उसको मैं डिडक्ट करूंगी अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी में से। उस टोटल टैक्स लायबिलिटी जो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी आई है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, उसका मैं जो भी इंस्टॉलमेंट है थर्ड इंस्टॉलमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करूंगी, दैट इज 75% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी।
उस टैक्स लायबिलिटी में से जो मैंने ऑलरेडी एडवांस टैक्स के रूप में जमा करा दिया है उसको भी डिडक्ट कर दूंगी। तो जो बैलेंस बचेगा 75% टैक्स लायबिलिटी माइनस ऑलरेडी डिपॉजिटेड एडवांस टैक्स, जो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी होगी दैट विल बी द एडवांस टैक्स फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह से एसएससी अपना थर्ड इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके पे कर सकते हैं। फिर भी कोई क्लैरिटी चाहिए प्लीज डू लेट मी नो। Thank you for listening. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye bye.